स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ हड्डी एनएचएम के कर्मचारियों को माना जाता है। एनएचएम के कर्मचारी जो लगातार बहुत मेहनत कर रहे हैं और शासन प्रशासन की तरफ से जितनी भी योजनाएं लादी आती हैं स्वास्थ्य विभाग को लेकर उनको धरातल पर लागू करवाने का काम उत्तर प्रदेश के एनएचएम कर्मचारी ही करते हैं। और लंबे समय से देखने को मिल रहा है कि लगातार इन कर्मचारियों के द्वारा बहुत मेहनत की जा रही, लेकिन इस बीच में ये भी देखने को मिला कि एनएचएम कर्मचारियों की तमाम सारी समस्याएं थी, जिसको लेकर शासन प्रशासन की तरफ से कोई ज्यादा सकारात्मक रुख देखने को नहीं मिला, खास करके उनके मानदेय को लेकर। हाल फिलहाल में कुछ खबरें निकल कर सामने आई, जिसमें ये देखने को मिला कि जो एनएचएम के कर्मचारी हैं वो फिर सीएचओ कैडर हो या फिर नर्स हो या फिर डॉक्टर हो, उनका जो मानदेय है वो उनके खातों में नहीं पहुंच पाया, जिस वजह से कहीं न कहीं कर्मचारियों के बीच में नाराजगी देखने को मिली। और इनका यही कहना था कि अल्प मानदेय है, ऊपर से समय से नहीं आता है, जिस वजह से काफी सारी समस्याएं झेलनी पड़ रही है। फिलहाल जब तमाम संगठनों के द्वारा प्रयास किए गए और संगठन की तरफ से जब अधिकारियों से बातचीत की गई तो पता चला कि किसी तकनीकी समस्या की वजह से अभी तक मानदेय नहीं आया है। लेकिन इस विषय पर जब अटल टीवी की टीम ने बातचीत की प्रदेश अध्यक्ष मयंक से, तो उनका साफ तौर पे ये कहना था शासन प्रशासन से वार्ताएं लगातार हो रही है, अधिकारियों से बातचीत हो रही है। ऐसे में जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उस हिसाब से लग रहा है कि इस महीने के अंत तक इन सभी कर्मचारियों का मानदेय उनके खातों में आ जाएगा और पूरा प्रयास भी किया जा रहा है और संगठन भी हर एक संभव प्रयास करेगा जिससे कि जल्द से जल्द मानदेय इनके खातों में आ जाए। और दूसरी बात रही आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को लेकर, जहां आउटसोर्स सेवा निगम का गठन हुआ तो कई सारे कर्मचारियों के बीच में खुशियों की लहर देखने को मिली, तो कई सारे कर्मचारी काफी ज्यादा मायूस भी नजर आए। कुछ लोगों का ये कहना था ये काफी ज्यादा सकारात्मक हो सकता है, तो कुछ लोगों का ये कहना था कि कोई बदलाव नहीं हुआ, अभी एजेंसियों के द्वारा ही हमें काम करना पड़ेगा, कुछ ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। एक अच्छी चीज ये हुई है कि जो कुछ कर्मचारी हैं उनको न्यूनतम वेतन मिलेगा या यूं कहें कि 16 से 20 हजार रुपए मिलेगा, तो ये कहीं न कहीं सकारात्मक बात है। फिलहाल आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को लेकर और इसी के साथ मानदेय को लेकर जब अटल टीवी की टीम ने बातचीत की उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मयंक प्रताप सिंह से, तो उनका क्या कुछ कहना था इन सारी चीजों पर आप भी सुनिए। जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी मयंक जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि इस वक्त पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा तमाम बड़े अहम कदम उठाए गए हैं, जिसमें देखने को मिला कि आउटसोर्स सेवा निगम का जो गठन हो रहा था उसको लेकर मंजूरी दे दी गई, इसी के साथ शासनादेश भी जारी कर दिया गया है, जिससे कहीं ना कहीं कर्मचारियों के बीच में खुशियों का माहौल है। और एक मामला ऐसे में निकलकर सामने है, या यूँ कहें कि कुछ बातें ऐसी कही गई जैसे में ये कहा गया है कि इस व्यवस्था से जहाँ एक तरफ युवाओं को रोजगार में पारदर्शिता और सुरक्षा मिलेगी, वहीं विभागों में जो मनमानी और भ्रष्टाचार हो रहा था उस पर भी लगाम लगाया जा सकेगा। तो जैसा कि आप विभाग में काम करते हैं, तो क्या इन सारी चीजों से आउटसोर्स सेवा निगम के गठन से इन सारी चीजों पर अंकुश लगाया जा सकेगा? नहीं, मैं तो इतना जानता हूँ जी कि जो निगम इन्होंने बनाया है जी भर्ती अभी भी एजेंसी के माध्यम से होनी है, जी सब कुछ एजेंसी के माध्यम से होना है। अगर इन्होंने ये लगाया है कि भाई समय से वेतन मिल जाए जी तो एक ये काम हो सकता है। अब आप देखिए जरा, एक 4th क्लास कर्मचारी की, चलो थोड़ा सा उसके लिए खुशी की बात है जी कि मिनिमम 20 हो जाएगा उसका, जी लेकिन आप एक डॉक्टर को क्या लगाते हैं कि उसे 40,000 रुपए सैलरी होनी चाहिए उसकी। जी अब इन्होंने जो मैक्सिमम किया है जी उसमें इन्होंने 40,000 का स्लैब रखा है। जी अब उसमें 40,000 स्लैब में आपके जितने भी, चाहे डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, कोई भी हो उसमें, जी वो आपका 40,000 पे काम करेगा क्या? जी आजकल डॉक्टर जो हैं जितने भी लगे हुए हैं, संविदा पे भी लगे हुए हैं, तो वो 1 लाख सैलरी ले रहे हैं। जी 40,000 1 लाख सैलरी पे भी सेटिस्फाई नहीं है वो, जी तो वो 40,000 कैसे कर देंगे? और ये एक थोड़ा सा खुशी की बात बस 4th क्लास में है कि हाँ 4th क्लास को जहाँ 8-10 हजार रुपए मिल रहे थे, 12,000 रुपए मिल रहे थे, तो 20,000 पे आ गए। बाकी पारदर्शिता की बात है तो पारदर्शिता देखो, जब तक गवर्नमेंट अपने हाथ में कुछ नहीं लेती जी तब तक मैं नहीं मानता, क्योंकि उसमें जो है रहेगी कंपनी। पहले भी कंपनी भर्ती करती थी, कंपनी सब कुछ करती थी, अभी भी कंपनी ही करेगी। बस ये बशर्ते कंपनी ये सेलेक्ट करेंगे, पहले भी सेलेक्ट यही लोग करते थे कंपनी जी। तो अब उसमें जो है थोड़े से नियम इन्होंने लगा दिए हैं, तो उस नियम से क्या लाभ मिलेगा वो तो वही फ्यूचर में ही जाके पता चलेगा जब मिलना शुरू होगा। जी अभी हम नहीं कह सकते। जी मयंक जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसी के साथ जब आउटसोर्स सेवा निगम का गठन हो रहा था तो इस दौरान ये बात भी कही गई थी समय से वेतन भुगतान की गारंटी है, लेकिन अगर हम इस वक्त पर बात करें और खास करके एनएचएम की बात करें तो अब भी इतने सारे कर्मचारी हैं जिनका जो मानदेय है, एक लंबा वक्त बीत चुका है, अभी तक मानदेय नहीं आया। और यहाँ पर शिकायत ये देखने को मिल रही है कि एक तो अल्प मानदेय है, ऊपर से समय से नहीं आया, जिस वजह से समस्याएं काफी सारी खड़ी हो रही हैं। बार बार शासन प्रशासन से वार्ताएं की जा रही, लेकिन कुछ खास निकलकर सामने नहीं आ पा रहा है। तो क्या इन सारी चीजों की वजह से कर्मचारियों का तो फिर से वही हाल होगा जो पहले भी हो रहा था? कुछ बदलाव तो खास देखने को मिले नहीं। नहीं, इसमें मैं आपको एक चीज बताऊंगा। देखिए जी जो सच्चाई है वो ये है कि ये चीज हमारा जो स्टेट में जो बैठी हुई है हमारी एमडी मैडम है जी उनके हाथ में नहीं है। जी
क्योंकि जो ये चल रहा है ना ट्रेजरी से करने का सैलरी, जी जी तो उसके लिए स्पष्ट पोर्टल के लिए कन्वर्ट हो रहा है। जो पिछला पोर्टल था उसमें संशोधन के लिए तभी दे दिया उन्होंने, जी। अब वो संशोधन में चल रहा है, ये पोर्टल में कन्वर्ट होगा वो, तो इसलिए जब तक ये पूरा प्रोग्राम नहीं होगा तब तक ये सैलरी कैसे डाली जा सकती है ट्रेजरी में। जी तो ये चीज है। और दूसरा आप एक चीज देखिए जरा कि यहाँ पर ये मैडम जो है, मैं बताऊंगा कि मैडम की टीम जो है पूरा जी। प्रयास कर रही है। क्योंकि मैं लखनऊ भी जा चुका हूँ और मिल भी चुका हूँ, बात भी मेरी फोन पे होती है, जी। तो पूरे प्रयास में है। लेकिन मैंने जैसा बताया भी था कि सभी स्टेट में प्रॉब्लम चल रही है, ये जी। एक खाली यूपी की नहीं है। तो अगर मान लो ये यूपी की प्रॉब्लम होती, मैं मानता एमडी मैडम की, हमारे प्रमुख सचिव सर की है, तो मैं उनसे बात करके प्रेशर बना के या रिक्वेस्ट करके निकलवा देता। जी। लेकिन यहाँ जो बात है सभी स्टेटों की है, सभी स्टेट इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, जी। सभी जूझ रहे हैं और सभी मेहनत पे लगे हुए हैं। जिनका जिनका फाइनल होता जाएगा उनका निकलता जाएगा, अभी तक फाइनल कहीं का नहीं हुआ है। जी। बहरहाल एमडी मैडम ने बोला है मेरे से कि देखो इस महीने के लास्ट तक या फर्स्ट वीक में जो है ना जी ये आपकी सैलरी जो है पहुंच जाएगी। कोशिश इनकी ये है कि इस महीने के लास्ट तक वो जो है निकाल दें। लेकिन मैंने ये बोला है कि त्योहार जो आ रहे हैं जी बड़े बड़े, जैसे दशहरा हो गया या दीपावली हो गया, तो दशहरे से पहले पहले हमारा सभी कर्मचारियों को वेतन पहुंच जाए। और ये है कि एक फ्यूचर के लिए बढ़िया हो जाएगा। जैसे परमानेंट की सैलरी आती है ना, जी जी वो सेम वही प्रोसीजर हो जाएगा, तो आपका सैलरी एकदम टाइम से आया करेगी। जैसे जी। अभी करवा दिया था पीछे इसमें भी, लेकिन अब जो है बिल्कुल एकदम एक्यूरेट हो जाएगी, कोई स्टेट से सीधा आएगी जी अकाउंट में। जी। ये चीज है। मैं एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। ठीक, थैंक यू।